सज्जनों तो मित्रों, कामयाब लोगों के पास कोई गुर होता है, कोई राज होता है, कोई सीक्रेट होता है जो आम लोगों को मालूम नहीं। कामयाबी का राज डेफिनेटली मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन कामयाबी का राज बड़ा सोचने में है। मेरे दोस्तों, एक किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज। ये 1959 के अंदर छपी और ये किताब मुझे इतनी इफ़ेक्टिव लगी, मैंने ये डिसाइड किया कि इसके हर चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, 5 से 7 मिनट की वीडियो। अब अंदाज़ा लगा लें कि इसको तकरीबन 60 साल से ऊपर हो चुके हैं इस किताब को, और स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अच्छा, अब इस किताब के पहला चैप्टर के अंदर ऑथर बात करते हैं कि व्हाट इज़ सक्सेस इटसेल्फ। सक्सेस जो है, अच्छा घर, पर्सनल ग्रोथ, आपके पास प्रॉस्पेरिटी, पैसा, दौलत, अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। हम में से अक्सर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी फाइनेंशियल, उनकी कामयाबी, महीने का खर्चा पूरा हो जाना, छत आपके ऊपर होना, एक अच्छी मोटरसाइकिल या कार, ये सारी चीज़ें हो। कामयाबी का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। कामयाबी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बीवी बहुत खूबसूरत हो, आपका घर बहुत खूबसूरत हो, आप पॉश इलाके में रहते हो। बाज़ लोगों की डेफिनेशन के मुताबिक कामयाबी एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप दूसरों को लीड कर रहे हो, लोग आपके अंडर काम कर रहे हो, के नज़दीक बहुत अच्छी सोशल लाइफ, लोगों से मिलना मिलाना, गपशप लगाना, ये सब कुछ सक्सेस में आता है। मेरे और कुछ लोगों के मुतालिक सक्सेस मीन्स, कामयाबी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरे आपकी इज़्ज़त करें और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड हो, और हमेशा, और वो लोग, तमाम लोग जो आप पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर सकें। ये डेफिनेशन है कामयाबी की। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है बिलीव यू कैन विन, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यकीन रखें अब आप कामयाब होंगे और आप कामयाब हो जाएं। ऑथर कहते हैं कि कामयाबी का बुनियादी नुक्ता यकीन है, और वो बिब्लिकल कोड देते हैं कि यू कैन मूव द माउंटेन्स, बिलीव यू कैन मूव द माउंटेन्स। आप यकीन रखें कि आप पहाड़ भी सिरका सकते हैं, पहाड़ भी मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली जितनी मुश्किलात, जितने चैलेंजेस हैं, आप उनको डील कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच ही हमारा रास्ता बनाती है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम ये यकीन रखेंगे कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, वाकई हम अचीव। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट और यू कांट, यू आर राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर गुजरेंगे या आप नहीं कर गुजरेंगे, दोनों मामलात में आप दुरुस्त है ना। बहुत ज़रूरी है कि एक ना एक दिन वो कामयाब होंगे, और टॉप पर जाने के लिए डेफिनेटली वो अपने सीनियर्स को, अपने एग्जेक्टिव्स को स्टडी करें और उनकी ज़िंदगी से जो कुछ सीखें। हम में से अक्सर लोग जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो हमेशा शुरू में तो वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो टॉप हायरार्की में चले जाएंगे, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कि पहली वजह यह है कि टॉप हायरार्की तक पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और सेकेंड, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि हम बिलीव ही नहीं कर रहे होते। हम ये यकीन ही होता कि हम एक दिन टॉप हायरार्की में चले जाएंगे। हम सोचते तो हैं लेकिन अपना इसका बिलीव नहीं रखते। अगर हम ये बिलीव रखें कि एक दिन हम टॉप हायरार्की में चले जाएंगे या हम लीड करेंगे, तो एक दिन यकीनन एक दिन ऐसा होगा। उसके लिए हमें करना क्या है कि एक तो बिलीव रखें, दूसरा ये है कि अपने सीनियर एग्जेक्टिव्स को स्टडी करें कि उन्होंने वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए तरक्की कैसे ली, और उसको स्टडी करने के बाद वो तमाम रूल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आप एक टॉप हायरार्की पे चले जाएंगे। ऑथर इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ स्टोरीज़ का सहारा लेता है। एक स्टोरी के अंदर वो बताता है कि एक खातून थी, उनके पास तकरीबन $3000 थे, और उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मैं कारोबार कर रही हूँ और उस कारोबार से मुझे पैसा बन रहा है। देन शी डिसाइडेड कि उन्हें कौन सा कारोबार करना चाहिए। वो था कि मोबाइल होम्स का कारोबार। उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, और जब उन्होंने ये आइडिया अपने दोस्तों के साथ या अपने मिलने वालों के साथ शेयर किया तो उन्होंने उसको मजाक उड़ाया और उसको डिस्करेज किया कि ये कैसे मुमकिन है। एक तो आइडिया भी अजीब सा है, और दूसरा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पे बिलीव रखा कि वो ये काम कर सकते हैं। एंड देन शी स्टार्ट टू सर्चिंग सम इन्वेस्टर्स। कुछ मोबाइल होम्स बनाने वालों से उसने रब्ता किया जो उसको लीज के ऊपर, मकान देने के ऊपर तैयार हो गया कि ठीक है, तुम इनको बेचो, वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा वो तुम ले रखना, और ओरिजिनल प्राइस हमारे पास आ जाएगी। और विद द एफर्ट्स कामयाब हो गई, उसने अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया। अगर आप ये बिलीव रखें कि आप कर सकते हैं तो आप वाकई कर लेंगे। इसमें
इसमें आपको सिर्फ उन लोगों को की चॉइस करनी है जो आपको इनकरेज करें, ना कि उन लोगों को जो आपको डिस्करेज करें। मेरे दोस्तों, इस तरह ऑर्थर ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से हमारा एक बिलीव कि आई कैन डू दैट ये इंसान की ज़िंदगी पे असर डालता है, इसी तरीके से एक डिसबिलीव भी होता है। डिसबिलीव इज़ अ नेगेटिव पावर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं काम नहीं कर सकता या अपने ऊपर एक डाउट रखूँ, हमारी चाल में, हमारे बात करने के अंदाज में, हमारे लोगों से डील करने के अंदाज में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट नजर आएगा। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ कि यार मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, जैसे हम में से अक्सर लोग कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि भाई कामयाब होंगे ही नहीं। और तो यहाँ पे एक जुमला बोलते हैं, थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। जब हम अपने आप को वर्थ देना छोड़ देते हैं तो यही वर्थ हमारी कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरे भी हमें उसी तरीके से डील करते हैं। अब अगर आप उन तमाम लोगों को देखें जो अपने आप जो कामयाब हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव होगा कि वो ये कर सकते हैं, और यही चीज़ उनके बिहेवियर, उनकी बातों में, उनकी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और वो डिज़र्व करते हैं कि वो ऊंचा हासिल कर सकें। और यही चीज़ उनको मजबूर करती है कि वो मुश्किल असाइनमेंट्स, बड़े चैलेंजेस को फेस करें और बड़ा हासिल कर सकें। ऑर्थर ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी उसकी सोच पर डिपेंड करती है। इंसान आज जो कुछ भी है वो उसकी सोचों का मजमुआ है। अगर आप ऊंचा सोचते हैं तो ज़िंदगी के अंदर ऊंचा हासिल करते हैं। आपको कमतर तसव्वुर करते हैं तो आपको कमतर ही मिलेगा। जब आप बड़ा सोचते हैं तो उसके बाद आपको अपना थर्मोस्टेट उसी के मुताबिक सेट करना पड़ता है, अपने आप को उसी के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, और अपने साथ ऑनेस्ट रहते हुए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के बाद आप ऊंचा हासिल कर सकते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए और बड़ा अचीव कीजिए। ऑर्थर बताते हैं कि एक मीटिंग के अंदर वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। एक साहब उनसे सेशन के बाद मिले और चाय पे, कॉफ़ी पे बैठने का मशवरा दिया। वो काफ़ी कामयाब लग रहे थे। तो जब ऑर्थर उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा, चाय पीते हुए, गपशप लगाते हुए उन्होंने बताया कि आपने जो कुछ कहा वो मेरी ज़िंदगी के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। उसने अपनी कहानी जब शेयर की तो उसने बताया कि वो एक छोटे से घर में रहता था, बीवी बच्चों की ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी और वो अपनी ज़िंदगी पर मुतमईन था। लेकिन वो तो इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर गया तो उसको कुछ वक्त मिल गया और इंटरव्यू जो था वो 2 दिन डिले हो गया। इंस्टेड कि वो वापस जाता, उसने वहीं पे तनहा रहना पसंद किया। एट दैट टाइम उसने ये सोचना शुरू किया कि उसकी ज़िंदगी जो है उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। तो देन ही देन उसने अपना कॉपी पेंसिल पकड़ा और अपने अंदर मौजूद तमाम खूबियों और खामियों को लिखा। उसके बाद उसने देखा कि वो तमाम लोग जो ज़्यादा कामयाब हैं उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, ओनली सोच का फ़र्क है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो क्वालिफिकेशन या वो स्किल्स ही नहीं है, तब भी वो बहुत आगे निकल गए। इस चीज़ ने उसको सोचने पे मजबूर किया कि व्हाट इज़ दी जो वो मिस कर रहा है। उसके बाद उसने एनालिसिस किया तो उसको अंदाज़ा हुआ इनिशिएटिव्स नहीं लेता। कोई भी काम कर रहा है तो वो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही काम करके वो डिलीवर करेगा। नए आइडियाज़, नए थॉट्स को वो के मुतालिक वो अपने बॉसेस से, अपनी कंपनी के सीनियर से बात ही नहीं करता। और उसकी मेजर रीज़न जो निकलती है, कोई यकीन और बिलीफ ही नहीं है कि वो कामयाब हो सकता है। जब उसने अपनी एक लिस्ट ऑफ थॉट्स बनाई और अपनी वो चीज़ें तमाम लिखी जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव की थी, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें थी, वो अपने ऊपर बिलीव आना शुरू हो गया कि डेफिनेटली ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। एंड देन ही डिसाइडेड नए जॉब के अंदर नए आइडियाज़ के ऊपर काम करेगा और ही बिलीव के ही कैन अचीव मोर। और वेरी नेक्स्ट डे जब उसका इंटरव्यू हुआ, जिसके लिए वो शहर में मौजूद था, वहाँ पर उसने फुल कॉन्फिडेंस वो इंटरव्यू दिया, इनिशिएटिव लिया, आइडियाज़ के ऊपर बात की। डेफिनेटली उसने वो सिचुएशन, वो जॉब अचीव की। देन उसका कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हुआ और विद द एफर्ट्स उसने बहुत कुछ अचीव किया और वो कामयाब हुआ। तो मेरे दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर जो ऑर्थर बताते हैं वो ये है कि ingredient of any successful life is belief. Believe you can do, believe you can achieve better, believe you can move forward. बताते हैं कि हमारे जहन के अंदर 2 तरह के शख्स होते हैं या 2 तरह की शख्सियत होती है। एक मिस्टर ट्रंप और एक मिस्टर डिफीट। मिस्टर ट्रंप जो है वो कामयाबी का नारे लगाते हैं और कामयाबी के मुतालिक बात करते हैं। मिस्टर डिफीट हमेशा आपको नाकामी, शक और डाउट की तरफ लेके जाते हैं। जो चीज़ फीड करेंगे वही आपको रिस्पांस देगा। अगर आप कामयाबी के मुतालिक सोचना शुरू करेंगे, आपका जहन के अंदर जो मिस्टर ट्रंप है वो आपको कामयाबी की रीजंस बताएंगे, वजूहात बताएंगे और आपको कंफर्मेशन देंगे पहले भी आप कामयाब हुए थे। अगर आप मिस्टर डिफीट को ये फीड करना शुरू करते हैं कि मैं तो रह गया, ये नहीं हो सकता, या सेल्फ डाउट क्रिएट करें, तो मिस्टर
मिस्टर डिफीट आपको ये बताना शुरू करेंगे कि आपके ये अंदर ये खामियां हैं, फलां जगह पर भी आप नाकाम हुए थे, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इट्स मीन्स कि मिस्टर डिफीट और मिस्टर ट्रम्प बोथ आपके अंदर कंट्रोल हैं, और आप किसको फीड करते हैं अपनी सोच के साथ, इंटेंशनली सोच के साथ, वही कामयाब होगा। इंसान के अंदर लाशौरी तौर पर नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, और हमें वहाँ पे क्या करना है, फोर्सफुली ये सोचना है कि हमें कामयाब कैसे होना है, और वही एटीट्यूड हमें कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। मेरे दोस्तों, ऑथर्स चैप्टर के एंड के ऊपर 3 स्टेप्स बताते हैं या 3 टिप्स बताते हैं जिनको आप फॉलो करके कामयाब हो सकते हैं। हमेशा नंबर 1, हमेशा कामयाबी के मुतालिक सोचिए। अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के काम के अंदर, अपनी पोजीशन के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर हमेशा कामयाबी के बारे में सोचिए। आउट क्लास हैं तो आप आउट क्लास हो जाएंगे, वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप थर्ड क्लास हैं तो आप थर्ड क्लास ही रह जाएंगे। तो मुसलसल सोचिए कि आप अपने जो कुछ आप अपने मुतल्लिक सोचते हैं आप उससे ज़्यादा बेहतर हैं। हमेशा कंपैरिजन अपने आप से कीजिए, कल क्या था, आज मैं क्या हूँ और कल मुझे क्या होना है। दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि आप जो कुछ हैं इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ज़िंदगी में आप कितना कामयाब हैं ये आप के बड़े सोचने पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटे गोल्स रखेंगे, कमतर गोल्स रखेंगे, तो कमतर अचीवमेंट्स होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप बड़े गोल्स रखेंगे, ऊंचे गोल्स रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची अचीवमेंट्स होंगी। हमेशा याद रखिए कि बड़े गोल्स, बड़े प्लान्स ज़्यादातर आसान होते हैं, वहाँ पर कंपटीशन कम होता है। लेकिन अगर आप छोटे गोल्स रखेंगे, मीडियोकर गोल्स रखेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंजेस, ज़्यादा मुश्किलात मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे इस किताब के 2nd चैप्टर के ऊपर।